हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आया हूँ क्लास 9th का एक एक्सरसाइज है 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स है उसको कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी और जिसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। ठीक है, और तो इससे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए जनरली आता ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको सीखने के लिए जो कॉन्सेप्ट बनता है आपको दो चीज तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक तो है इस फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो आपको सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो बना रखी है। आप देखेंगे पीछे तो आपको दिखेंगे वो फैक्टराइजेशन क्लास 9th में। और एक है डिवाइड, ठीक है ना, एल्जेब्रिकल डिवाइड जो होती है वो सीखनी पड़ेगी। वो मेरे को लगता है याद नहीं है कि मैंने बनाई है, नहीं मैं चेक करूंगा उसको, और अगर मैंने बना रखी तो ठीक है, मैं आपको वो भी आप चेक कर सकते, उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं बनाई होगी तो मैं जल्दी से जल्दी उस डिवाइड के भी 10-12 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा उसमें, ठीक है ना, नई वीडियो बना के। ठीक है, तो इसमें आपको आना चाहिए। तो क्लियर है, 3 स्टेप में होगा जिसमें 2 स्टेप में आप ये करेंगे। ठीक है, आइए तो मैं इसे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि इसमें हमें ना एक्स की वैल्यू रखनी है कुछ ऐसी ताकि 0 हो जाए। तो आपको जो वैल्यू है वो हमेशा 1 -1 1 से पहले चेक करना है। अगर 1 से 0 हो जाए तो अच्छी बात है, अगर 1 से नहीं हो रहा तो फिर -1 से चेक करना है। ठीक है, और 1 -1 से कवर अप हो जाएगा एक बात ना, और नहीं भी होता तो फिर 2 और -2, बस ये लास्ट है, इनमें से कवर हो ही जाना है, गारंटेड बात है आपकी। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मुझे लिखना है 1 इन पी एक्स। तो मैं क्या रखता हूँ, P1 जब 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब होगा। जो भी समझ में ना आए बेसिक वाली बात तो मेरे से मैसेज डाल के पूछिएगा। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वैल्यू पुट करके जो सॉल्व करने वाली बात होती है वो आपको आती है। और दूसरी बात ये भी मान रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आता है और डिवाइड भी आता है। ठीक है, अब देखो 0 हो गया, हमें 0 ही करना था, 0 हो गया है, तो फिर इसके लिए सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पी एक्स। सो x माइनस ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, मानना है x - 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये 2 लाइनें आपको लिखनी है। अब मान के लिए अगर मैं -1 रखता है यहाँ पे, 1 -1 से 0 आता तो मैं क्या लिखता, -1 उधर जाके +1 हो जाता, मैं बोलता x + 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और हिंदी में क्या लिखेंगे, अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो आप लिखेंगे x = 1 पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, तो x - 1 पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये हिंदी वालों को लिखना है। चलिए, तो अब मेरा ये काम हो गया है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो पॉज करके आप अगर इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सेकंड स्टेप या ऊपर रफ करके मैं सेकंड स्टेप लिखना करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करके आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको मैंने करा क्या है। मैंने क्या करा है, 1 रखा है, 1 करके सॉल्व किया है, तो मेरा 0 आ गया है। ये माइनस वाले नंबर ऐड हो जाएंगे और प्लस वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब ये प्लस का भी 3 है, माइनस का भी 3 है, तो सब्सट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं सेकंड स्टेप स्टार्ट करता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या है, डिवाइड। क्या इक्वेशन थी हमारी, मैं देख लेता हूँ एक बार। एक्स क्यूब था, सॉरी एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x + 2। ठीक है, और देखिए मैं इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, पहले सुन लीजिए। x - 1 से मैं इसको जो ओरिजिनल इक्वेशन था पी एक्स मैंने रफ कर दिया है, उससे मैं उसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। और नो डाउट देखिए आपको ये तो खैर मैं बताऊंगा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 5-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से आप समझ जाए। बाकी इसको डिवाइड करने में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं अगर वीडियो इसकी बनाऊंगा तो मैं करीबन 15 से 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊंगा, और आप धीरे धीरे आप करने की समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में चीज आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये कहने का मकसद है, मैं आपको क्लियर बात ये कहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर अगर उसकी बीमारी को समझ जाए तो मेरे ख्याल से उसको ये बोलना चाहिए कि ये बीमारी इतना वक्त लेगी ठीक होने में। ठीक है, नहीं तो कई बार कुछ परेशानियां ऐसी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो 4 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाती है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें 5-6 साल या 4-5 साल भी दवाई खानी पड़ती है।
और अब पेशेंट को अगर ये नहीं पता कि मेरी जो बीमारी है जनरली मुझे 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, 5 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, और मैं 3 महीने से दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसे लगेगा ये दवाई मेरे को लग नहीं रही है, ठीक है। तो वहाँ डॉक्टर को पहले ही अंडरस्टैंडिंग दे देनी है कि आप ये साल भर या 2 साल या 3 साल में रिकवर होंगे, ठीक है। वैसे ही मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल से बात नहीं बननी है इसके 10 से 20 एग्जाम्पल या फिर उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल आपको कर करके देखने होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी डिवाइड, ठीक है। अभी तो मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मान के चलूंगा आपको डिवाइड आ रहा है, ठीक है ना। और जस्ट ये होते ही मैं आपको डिवाइड के क्वेश्चन भी करा दूंगा एक नई वीडियो बना के, ठीक है। चलिए, इसमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि एक्स में क्या मल्टीपल करे कि एक्स क्यूब आ जाए। तो भाई एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। और इसी एक्स स्क्वायर को ना साइड में मल्टीपल करके आपको रख लेना है। मल्टीपल किया आपको ये आ रहा है, इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे आपको ये सोचना है कि एक्स में क्या मल्टीपल करूँ कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का पूरे में मल्टीपल करना है, देखो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए माइनस 2x है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, साइन चेंज कर देना है, जो साइन होगा उसको उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये घट के आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1x स्क्वायर, और इसको आपने नीचे कॉपी कर देना है। अब दोबारा ये सोचना है कि x में क्या मल्टीपल करूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, x में क्या मल्टीपल करूँ माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। दोबारा बोल रहा हूँ, x में क्या मल्टीपल करूँ कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए। माइनस का एक्स स्क्वायर कह लो या चाहे माइनस का 1x स्क्वायर कह लो, बात दोनों ही तरीके से सेम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई x है, क्योंकि x का मल्टीपल करूँगा एक्स स्क्वायर और माइनस का चिन्ह भी ले लिया है, तो अपने आप ही माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस एक्स का एक्स माइनस 1 से मल्टीपल, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब है x में क्या मल्टीपल करो कि माइनस का 2x आ जाए, x में क्या मल्टीपल करो कि माइनस का 2x आ जाए, तो -2, तो -2x और +2। देख लीजिए, अब -2 का मल्टीपल करता हूं तो माइनस का 2x + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको डिवाइड या फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो नहीं आता तो पहले आप वो सीखिएगा, ठीक है। और अभी बता रहा हूँ, किसी बच्चे को बहुत करने के बाद भी ना आ रहा तो मैं को मैसेज जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके माइंडसेट को समझने की, और इस हिसाब से मैं उसको गाइड करूंगा कि हाँ भाई आप इस चीज को पहले करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा ना करता नहीं है, बस उसे लगता है कॉपी कर लिया आ गया जी। तो फिर मैं उसे ऑब्जर्व करूंगा कि उसने भाई ये 5 क्वेश्चन ठीक से करे या फैक्टराइजेशन आने के बाद भी उसे क्यों नहीं आ रहा है, मैं उस चीज को समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसा ऑनलाइन जमाना आ गया है कि आप दूर रह के भी मेरे पास ही रहने वाले हो, इसलिए कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी परेशानी है, क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोन पे भी बात कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को दोबारा एक बार नोट कर लेना है, और आप देखेंगे इन दोनों का मल्टीपल ना क्या होगा, इसके बराबर ही आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, जब आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर को 2 4 8, तो कॉमन सेंस है कि इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर आएगा, पूरी तरह से डिवाइड जब हो गया तो, ठीक है। तो मैं इसका जो फैक्टराइजेशन है, इन दोनों का मल्टीपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसे मैं पहले, इसे मैं बाद में भी लिख सकता था, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा ऐसे, फैक्टराइजेशन में मैंने बताया ना मिडिल स्प्लिट वाला यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें क्या है, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 और मल्टीपल -2, तो 2 और 1, और इसमें x कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए x-2 इसमें भी, x-2 इसमें भी है, तो इधर बच गया x, इधर बच गया +1, ठीक है। अभी लास्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पीछे मैच करेंगे, ये आगे पीछे आ सकता है, पीछे मैच ये पहले लिख रखा हो, ये बाद में, फिर उसके बाद में ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ ऐसे दो नंबर लिए मैंने, इनका डिफरेंस 1 और मल्टीपल 2 है, तो देख लीजिए 2 और 1, ठीक है ना। 2 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, मल्टीपल जब भी यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा तो डिफरेंस की बात करेंगे, वो मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा, आप चेक करिएगा एक बार, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
तो स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने कॉपी कर दिया है, मैं वही करने जाऊंगा, पहले 1 रखूंगा, देखते हैं, आइए। इन पी एक्स, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं आप, एक्स की वैल्यू 1, पी एक्स में एक्स इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है। आइए, तो जब मैं 1 रखता हूं प्लस का, वैसे मुझे पता है इससे 1 0 नहीं आने वाला है, मगर फिर भी मैं एक बार, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है कि 1 से चेक करना है पहले, तो इसलिए 1 से करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये आप ऐड करेंगे 12 और 5 17 हो जाएगा, और -16। देखिए मैंने पहले बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं प्लस का 1 रखूंगा तो मेरे तीनों ही नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या है, 1 आने वाली है, तो घट के 0 होना ही नहीं है कैसे भी, ठीक है ना। मगर फिर मैंने आपको करके दिखा दिया। और मैं इसमें, अगर मैं थोड़ी नॉलेज, जैसे कि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से करूँ, तो मैं सीधा -1 रखता है इसमें, ठीक है। आप +1 भी रख के दिखा सकते हो, मगर 0 नहीं आ रहा तो आपको दोबारा 1 रखना ही पड़ेगा, -1, ठीक है। तो p -1, -1 को जब 3 बार मल्टीपल करेंगे ना, -1 -1 -1, तो आपका माइनस का 1 ही आएगा। माइनस माइनस भी प्लस हो गया, अब इस प्लस से माइनस का मल्टीपल करोगे तो माइनस का ही आएगा रिजल्ट। तो -1 इंटू में +1 और 9 और 5, -1 -3 +9 -9। अब यहाँ पे देखिए माइनस के नंबर ये तीनों है, अब इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 9 आ रहा है और प्लस का 9 आ रहा है, घट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइन लिखेंगे, x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है। और ये उधर चल जाएगा तो x + 1 हो जाएगा, इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके। तो स्टेप नंबर सेकंड स्टेप कर रहा हूँ इसका, डिवाइड वाले, ठीक है। मेरा x + 1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये अगर माइनस में आया तो डिवाइड वाला सिस्टम जो होगा +1 से आएगा, फैक्टराइजेशन। अगर x जो माइनस 0 है px का, तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये दो लाइनें लिखनी है आपको, ठीक है। चलिए, x में क्या मल्टीपल करूँ कि x³ आ जाएगा, तो कॉमन सेंस x², ठीक है। तो अब मैं x² का मल्टीपल करके दिखाता हूँ आपको, x + 1 में, तो x³ + x², और x², x³ + x², ये माइनस का साइन, ये जाएगा -4x², ये मैंने कॉपी कर दिया। अब x में क्या मल्टीपल करोगे -4x² आ जाए, तो -4x, ठीक है। तो -4x आया मेरा, और मैंने जब मल्टीपल करा तो मेरा -4x² -4x ऐसे आ रहा है, ठीक है। ओके, जो मेरा साइन यहाँ पे है उसका मैं उल्टा साइन यहाँ लिखूंगा, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा आएगा -5x, क्योंकि माइनस का 9x है और प्लस का 4x है, सब्सट्रैक्ट होंगे आपस में, अलग अलग साइन वाले नंबर सब्सट्रैक्ट होते हैं, और साइन हाई नंबर का आता है, ठीक है। ठीक है, तो अब x में क्या मल्टीपल करोगे -5x है, तो -5, तो -5 का मल्टीपल मैं करके भी दिखा देता हूँ, -5x, ठीक है। साइन चेंज कर दिया मैंने, आ गया 0, ठीक है। अब मेरा ये स्टेप भी पूरा हो गया, सेकंड स्टेप, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, एक्स में क्या मल्टीपल करना है कि x³ आ जाए, तो मैंने x² किया, मल्टीपल करके मेरा ये आया, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब ये दोनों आपस में साइन चेंज होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का, ये भी माइनस का हो चुका है, दोनों जुड़ जाएंगे, -4 हो जाएगा। अब इस माइनस मैंने कॉपी करा यहाँ पे, मैं दोबारा ये सोचूंगा x में क्या मल्टीपल करूँ कि -4x² आ जाए, ठीक है। तो -4x² लाने के लिए मुझे -4x का मल्टीपल करना होगा, मैंने डिसाइड कर लिया, -4x का मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, मैंने मल्टीपल करा, मेरे पास ये आ गया, और इसको मैंने उठा के यहाँ फिक्स कर दिया। अब माइनस ये फिक्स हो गया, कट होगा, 9x में से 4x आपका माइनस होगा, तो कितना जाएगा आपका -5x, तो ये -5 यहाँ कॉपी होगा। अब -5 का मल्टीपल
मैं इसमें करूंगा, मतलब क्या मल्टीपल करूँ कि माइनस का 5x गया तो -5 का डिसीजन ले मैंने -5 का मल्टीपल अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये मेरा आएगा, जो कि मैंने इसको कॉपी है यहाँ कर दिया। ठीक है, ओके। तो मेरा 0 आ गया है, 0 आना ही था क्योंकि ये और ये सेम चीज़ आती है, एक तरह से रिमाइंडर को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, मेरा थर्ड स्टेप क्या रहेगा कि पी एक्स बराबर ये मल्टीपल है। ठीक है, अब फिर यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, दिख रहा है थर्ड नंबर, तो इसका मतलब डिफरेंस की बात होगी। ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 4 और मल्टीपल 5, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 4 और मल्टीपल 5, तो भाई 5 और 1, 5 और 1 का डिफरेंस 4 होता है, उनका मल्टीपल 5 होता है। ठीक है, -5x प्लस का, ठीक है, अब आप देखेंगे तो इनका डिफरेंस -4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ x कॉमन ले लें, x -5 बचा, यहाँ 1 कॉमन ले लें, वो 1, हाँ 1 कॉमन ले लेंगे, फिर कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन होता है, यहाँ पे x प्लस 1 x -5। ठीक है, ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट करें, देखता हूँ मैं आगे क्या कर रहा हूँ, टाइम देखता हूँ, नोट करिए, मैं इसके आगे वाला भी क्वेश्चन करता हूँ आपको। तो स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर 3 इसका करवा रहा हूँ। अब आइए, तो इसमें मैं ऐसे करूँगा, देखिए मुझे इसमें +1 रख के ना कोई फायदा होने वाला है नहीं, आपको दिख रहा होगा, देखो सारे ही इधर रखूंगा, ये प्लस पे रहेगा, सब प्लस पे रहेंगे, जुड़ जाएंगे, 0 आना ही है। तो मैं यार इतना भी जबरदस्ती 1 नहीं रखूंगा, जो मुझे साफ ही दिख रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखिए, इसमें +1 रख के मेरा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ऊपर से दिख रही है, -1 रख के देखता हूँ। ठीक है, पुट x = 1 -1 इन px। ठीक है बच्चे, तो p -1 -1 को 3 टाइम मल्टीपल करूंगा तो पीछे भी मैं दिखाया था, प्लस वो माइनस का 1 आएगा, और -1 को जब मैं 2 बार मल्टीपल करूंगा तो प्लस का 1 ही आएगा। ठीक है, -1 13 32 20, ये तो माइनस के नंबर है, जोड़ूंगा माइनस का 33 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 33 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे x = -1 इज 0 ऑफ x। तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो अब हमारा ये काम हो चुका है, तो सेकंड स्टेप में स्टार्ट करता हूँ, यही करता हूँ, डिवाइड करना है ना, तो आपको पता ही है x + 1 से मैं डिवाइड करूँगा इस नंबर को पूरे को। ठीक है, मेरा x3, ये मेरा पहला स्टेप यहाँ तक हो चुका है, अब मेरा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कहीं आपको कुछ दिक्कत लग रही हो, वैल्यू रखा है फर्स्ट स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा फर्स्ट स्टेप भी सीखता है तो कुछ नंबर उठा ही लेगा। ठीक है ना, मैं ना इसके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें हैं, और मेरे पास एक बुक RS1 है या फिर RD शर्मा भी होगी, तो मैं उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन, मतलब उन्होंने बोले 10 क्वेश्चन में इसके कराऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप पे कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए, तो x में क्या मल्टीपल करें कि x3 आ जाए, x में क्या मल्टीपल, तो वही दोबारा x स्क्वायर सर। अब x स्क्वायर को मैं मल्टीपल करके भी दिखाया, तो यहाँ पे आइए, मैं बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो मेरा आ रहा है x2 और x स्क्वायर, जो यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया, ये 12x। ठीक है, अब फिर वही बात है, x में क्या मल्टीपल करूँ कि 12x स्क्वायर आ जाए, भाई सीधी बात है सर, 12x कर दो, इसका कर दो 12x। ठीक है, x में क्या मल्टीपल करूँ कि 20x आ जाएगा। ठीक है, तो सर 20 कर दो, ठीक है जी, 20 करते हैं।
ये एक्स है, ठीक है। कई बार मेरा जो एक्स है ना वो एम की तरह दिखता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहीं पे भी एम नहीं है, सब जगह एक्स ही है। 20x प्लस 20, ठीक है। ठीक, ओके। ये मेरा हो गया सेकंड स्टेप। आइए थर्ड स्टेप भी कंप्लीट करते हैं। px बराबर में है x क्यूब 13x स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे दो नंबर अब इस बार प्लस में आया है तो हमें सम का सोचना है। ऐसे दो नंबर जिनका सम 12 और मल्टीपल 20 हो, 10 और 2। ऐसे दो नंबर है जिनका सम 12 हो और मल्टीपल 20 हो, तो 10 और 2, ठीक है। तो 10x हो गया, इधर 2x हो गया। चलो वीडियो चेक करनी पड़ती है मुझे कि बंद ना हो गई। आइए, तो अब मैं x कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में। इधर x प्लस 10 बच गया है, इसमें 2 कॉमन ले रहा हूँ, इसमें भी x प्लस 10 बच गया है। x प्लस 1 प्लस 10 और x प्लस 2, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहा हूँ। एक बार मैं इसे री एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। देखिए पहले मैंने -1 से शुरुआत करी था, फिर +1 रखने में बिल्कुल ही साफ दिख रहा है कि +1 रखने से कुछ नहीं हो रहा, तो मैं लिखने नहीं वाला हूँ। तो -1 रखा मैंने, -1 से नहीं होता तो मैं -2 पर जाता हूँ, प्लस के तो नंबर ही लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा -1 ने ही मेरे को 0 करके दे दिया है। तो अब x मैं लिखूंगा x - 1 इज 0 ऑफ px और x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब मैंने x + 1 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये मेरा डिवाइड करके नंबर आ गया है, ठीक है। लास्ट में मैंने थर्ड स्टेप में क्या था, इसको 2 हिस्से में लिखा था और बाद में ये मैंने कॉमन वगैरह देकर इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया, इसके 4th पार्ट पे। और देखिए मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं। आपकी ड्यूटी बनती है कि पहले आप पूरा क्वेश्चन धीरे धीरे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, और उसमें से आपको ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, 10% 5% क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर अगर पहली वीडियो को आप दोबारा, पहले क्वेश्चन को आप दोबारा देखेंगे तो उसमें और भी कुछ नई चीजें समझ में आपको आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ना 2-2 बार सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे ना, मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपको 90% चांस है, 90% चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और क्या पता 100% भी आ जाए। 10 क्वेश्चन करने के बाद तो सारी बातें आ जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें। तो इसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ, -1 भी रखने से कोई दिक्कत नहीं है, +1 से भी। तो मैं +1 से ही रख लेता हूँ, तो मैंने पहले आपको कमिटमेंट कर रखी है। और y के टर्म में तो देखो y भी हो सकता है टर्म, तो z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो नहीं हर बार x ही होगा। तो आप लिखो पुट y = 1 इन py, ठीक है। 1 1 और -2 -1, ठीक है। 2 + 1 -2 -1 3 -0, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे y = 1 इज 0 ऑफ px py। तो y - 1 इज फैक्टर ऑफ py, ठीक है। अब वही बात है, अभी मैं मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, मुझे सेकंड स्टेप में जाना है। तो y - 1 से डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। आइए, तो अब मैं y में क्या मल्टीपल करूँ कि 2y² y क्यूब आ जाए, तो 2y², ठीक है। 2y² का करूंगा तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, और y एक यहाँ पे एक y² वहाँ रहेगा, तो y³ आ जाएगा। तो 2y² का सिलेक्शन मैंने कर लिया है। मैं करके भी दिखाया था y - 1 से इसको मल्टीपल, ठीक है, ठीक है। अब क्या मल्टीपल करोगे, 3y² आ जाएगा, तो 3y, तो 3y² आ जाएगा और -3y आएगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए -2y है इधर, +3y है, 1y हो जाएगा, ठीक है।
इतना आप नोट कर लीजिए, पोस्ट करके पहले आराम से फिर इसको देखिए। ठीक है, अब मैं क्या मल्टीपल करूँ, तो मुझे 1 ही दिख रहा है, 1 मल्टीपल करूंगा तो y आ जाएगा y माइनस 1। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती, लिखना चाहो लिख दो, कोई इशू वाली बात नहीं, पूरा 0। ये मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए थर्ड स्टेप देखते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखा नहीं समझ में आया तो समझने नहीं आएगा। आपको पेशेंस सोल्व करके 3-4 क्वेश्चन लगातार देखने हैं, दो कम से कम 2-2 बार देखिए तो आपको क्लियरिटी आने लग जाएगी। और नोट भी करना है, केवल देखिए ही नहीं। तो इसके 2 फैक्टराइजेशन हमारे हो चुके हैं ये दोनों। ठीक है, ओके। अब देखिए इस 2 का जब यहाँ पे नंबर कोई आ जाता है तो दोनों का मल्टीपल किया जाता है, तो 2 × 1 2 आ गया। अब ऐसे दो नंबर जिनका जो सम है वो 3 हो, ठीक है ना, और मल्टीपल 2 हो, तो 2 और 1। मैं बताता हूँ, ऐसे दो नंबर जिनका सम 3 हो और मल्टीपल 2 हो। ठीक है, यहाँ पे पहले कोई नंबर नहीं था अब तक के क्वेश्चन में, मगर अब आया है तो ध्यान रखना, मुझे बताना पड़ रहा है। इन दोनों का मल्टीपल हमें लिख के साइड में कर लेना है, जो 2 आ गया है। अब मैं 2 का हिसाब सोचना कि 2 है। ठीक है, चलिए 2y कॉमन ले लीजिए, y + 1 बचता है, 1 कॉमन लीजिए, y + 1 बचता है, y - 1 और y + 1 और 2y + 1। ठीक है, और करके आप नोट कर लीजिए इसको। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन।